हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं कि कैसे हम HTML की कोडिंग करेंगे। तो HTML की कोडिंग करने के लिए हमें कोई बेस चाहिए, है ना। तो पहले अगर हम पुराने ज़माने की बात करें तो पहले हम नोटपैड में HTML की कोडिंग करते थे। उसके बाद सबलाइन, बहुत सारे एडिटर आ गए जिनमें हम करते हैं। तो अभी लेटेस्ट चल रहा है VS कोड, जिसमें हम करने वाले हैं। तो आज हम देखने वाले हैं कि VS कोड में HTML की कोडिंग कैसे स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा डे फर्स्ट है। तो हम विजुअल स्टूडियो में कैसे पास सेट करेंगे, कैसे फोल्डर सेट करेंगे, ठीक है, ये हम आज देखने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है सेटअप करने के लिए, वेब डिज़ाइनिंग के लिए सबसे पहले आपको डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर बनाना है। डेस्कटॉप पर फ़ोल्डर बनाने के लिए आप राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक पे न्यू पे क्लिक करेंगे, फ़ोल्डर का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद आप इसको क्या करेंगे, रीनेम करेंगे, है ना। तो रीनेम करने के लिए आप क्या करोगे, इसका नाम दे दोगे। मैंने सपोज इसका नाम दे दिया वेब डिज़ाइनिंग 1 2 3। ठीक है, बिकॉज मेरे डेस्कटॉप पे ऑलरेडी वेब डिज़ाइनिंग का एक और फोल्डर बना हुआ है, इसलिए मैंने इसको ये नाम दे दिया। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद आपको इसको ओपन करना है और इस पर दो फोल्डर फिर से बनाने हैं। ठीक है, क्यों बनाने हैं, किस नाम के बनाने हैं, मैं आपको बताती हूँ। एक बनाना है हमें CSS नाम का फोल्डर, और एक बनाना है हमको इमेज नाम का फोल्डर। इमेज नाम के फोल्डर में हम इमेज स्टोर करेंगे और CSS नाम के फोल्डर में हम CSS की फाइल करेंगे। अब CSS क्या होता है ये आप धीरे धीरे जान जाएंगे, मैं बताती जाऊंगी स्टेप बाय स्टेप। अभी आपको सिर्फ क्या करना है, डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बनाना है वेब डिजाइनिंग नाम का, उसको ओपन करना है। उसमें आपको दो फोल्डर और बनाने हैं, CSS और इमेज नाम का। ठीक है, इतना सेटअप कर लीजिए, फिर देखते हैं। देखिए, आपको क्या करना है, फाइल मेनू पे जाके उस पर क्लिक करना है। तो देखो ये मेनू बार ओपन हो गया है ना, लिस्ट ओपन हो गई। इसमें देखो ओपन फोल्डर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ओपन फोल्डर पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, ये एक पॉपअप में खुल के आएगा। उसमें ये क्या बताएगा आपको किस फोल्डर को आपको चूज़ करना है। तो आपको क्या करना है, फाइल में जाना है, ठीक है, न्यू फोल्डर पर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप ओपन फोल्डर पर क्लिक करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा ओपन फोल्डर का। यहाँ पे आपने कहाँ बनाया था फोल्डर, डेस्कटॉप पे। तो आपको क्या करना है, डेस्कटॉप पे जाना है। ठीक है, डेस्कटॉप नहीं दिखे तो स्क्रॉल करके दिख लेना, ऊपर नीचे कहीं दिख जाएगा। डेस्कटॉप पे जाना है, क्लिक करना है डेस्कटॉप पे। जैसे ही आप डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपको क्या होगा, उस पर बने हुए फ़ोल्डर्स दिखाई देंगे। तो आपको क्या करना है, जो फ़ोल्डर आपने बनाया था वेब डिज़ाइनिंग का, वो फ़ोल्डर को चूज़ करना है और सिलेक्ट फ़ोल्डर कर लेना है। ठीक है, तो ये आपका फ़ोल्डर सेलेक्ट हो गया। उस फ़ोल्डर के अंदर देखिए आपने दो फ़ोल्डर बनाए थे, CSS और इमेज। देखो वो शो हो रहे हैं, CSS और इमेज। ठीक है, इसे आप आगे पीछे भी कर सकते हो, आई मीन बड़ा भी कर सकते हो और छोटा भी कर सकते हो, अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, एडजस्ट कर लो। उसके बाद देखो आपको ये आइकन दिखाई दे रहे हैं CSS के और इमेज पे, है ना। और देखो इसके साथ साथ वेब डिज़ाइन के साइड में क्या दिखाई दे रहे हैं, देखो ये 3 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। क्या क्या ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, देखो न्यू फाइल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस पर क्लिक करोगे तो न्यू फाइल बनेगी आपकी। और देखो ओपन न्यू फोल्डर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, और ये है रिफ्रेश का बटन। ठीक है, 3 दिखाई दे रहा है, न्यू फाइल, ओपन न्यू फोल्डर और रिफ्रेश। न्यू फोल्डर से न्यू फोल्डर बनेगा और न्यू फाइल से न्यू फाइल बनेगी। ठीक है, किसके अंदर, वेब डिज़ाइनिंग के अंदर। तो हमें फोल्डर तो बनाना नहीं है, तो हम क्या करते हैं, न्यू फाइल बनानी होती है तो हम न्यू फाइल पर क्लिक करते हैं। ठीक है, समझ में आया, ये तीनों चीज़ें, न्यू फाइल, न्यू फोल्डर, रिफ्रेश। जैसे ही मैंने न्यू फाइल पे क्लिक किया तो देखो एक न्यू फाइल बन के आ गई। अब जो भी फाइल है उसे हम क्या करते हैं, इसमें .html एक्सटेंशन से सेव करते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या डाल दिया, a.html, तो मेरी ये एक फ़ाइल क्रिएट हो गई, दिखाई दे रहा है आप सभी को। फिर देखो मैंने दोबारा क्लिक किया तो देखो फिर भी वो .html, मैंने एक और फाइल बना ली अपनी। ठीक है, अब इसको रीनेम करना है तो मैं रीनेम भी कर सकती हूँ। ठीक है, एक्सटेंशन क्या होता है याद रखना है आपको, HTML। ठीक है, .html। ठीक है, एक और फाइल बना ली C.html। अब आप लोगों के में ये आइकन शो नहीं हो रहे होंगे, है ना, जो मेरे यहाँ शो हो रहे हैं। तो वो आइकन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस वाला ये दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा, इस वाले ऑप्शंस पर। ठीक है, इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो देखो सर्च में आपको क्या डालना होगा। ठीक है, सर्च मेनू खुल जाएगा, उसमें आप डालिए VS कोड आइकन। ठीक है, क्या टाइप करना है आपको, VS कोड आइकन। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है,
तो देखो फर्स्ट वाला ही है, ये ओपन हो जाएगा। अब ये क्या है, मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो ये क्या दिखा रहा है, सेट। ठीक है, आपके में आएगा इंस्टॉल आइकन, तो आप उस पर इंस्टॉल पर क्लिक कर देना और ये इंस्टॉल हो जाएगा। मे भी हो सकता है आपका नेट स्लो हो तो थोड़ा सा टाइम लगे, ठीक है, लेकिन जैसे ही आप इस पर इंस्टॉल करेंगे तो वो आपका इंस्टॉल हो जाएगा। VS कोड आइकन से क्या होगा, आपके आइकन शो होने लगेंगे। इमेज है तो इमेज फोल्डर वाला आइकन, CSS फाइल है तो CSS फाइल वाला आइकन, ठीक है, HTML फाइल है तो HTML वाला आइकन, तो इस तरीके से आपको शो होने लगेंगे। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, समझ में आया। अब इसके साथ साथ और क्या करना है आपको, एक तो आपको VS कोड आइकन कर लेना है ना, उसके अलावा लाइव सर्वर। ठीक है, जैसे ही आपका ये हो जाए फिर आपको क्या करना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जो सर्च बार है जहाँ मैंने VS कोड आइकन लिखा था वहाँ पे आप क्या लिखोगे, जाके लाइव सर्वर। ठीक है, हो गया, आप लोगों ने कर लिया इंस्टॉल, आई थिंक हो गया होगा सभी का VS कोड आइकन इंस्टॉल। ठीक है, क्या दिखाई दे रहा है, देखो आपको जैसे इंस्टॉल हो जाएगा तो क्या दिखाई देगा, सेट फाइल आइकन थीम। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे टाइप करना है लाइव सर्वर। एक और फाइल है लाइव सर्वर, क्योंकि जो भी हमारी फाइल्स हैं, ठीक है, जितनी भी हमारी फाइल हैं उनको हमें क्या करना पड़ता है यहाँ पे, जैसे मैंने आपको दो बताए थे, एक सबलाइम और एक VS कोड। अभी मैं VS कोड के थ्रू दिखा रही हूँ। तो सबलाइम में तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता लाइव सर्वर का, वहाँ पे तो राइट क्लिक करो, ओपन विद ब्राउज़र ऑप्शन आता है। लेकिन VS कोड के साथ क्या आता है, लाइव सर्वर, मतलब वो सर्वर पे आपकी फ़ाइल को दिखाएगा। तो लाइव सर्वर डाल के आप इसको इंस्टॉल कीजिए। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेगा इंस्टॉल होने में, ये आपकी नेट की स्पीड पर डिपेंड करता है। जैसे ही आपका लाइव सर्वर इंस्टॉल हो जाएगा तो जो भी आप फाइल बनाएंगे VS कोड पर, ठीक है, तो वो क्या होगी, राइट क्लिक करके लाइव सर्वर का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करो, हो गया। अब देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं, ये हमारे आइकन आ गए। ठीक है, CSS फोल्डर, इमेज फोल्डर, फाइल है तो फाइल टाइप का। ठीक है, अब ये वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करोगे तो ये आपके ऑप्शंस दिखाई देने लगेंगे। ठीक है, ऊपर कॉर्नर में, राइट में, ठीक है, लेफ़्ट कॉर्नर में, सॉरी। ठीक है, ऊपर साइड में जो कॉर्नर में दिखाई दे रहा है फाइल, उस पर क्लिक करोगे तो आपके ऑप्शंस दिखाई देने लगेंगे, अगर इन केस नहीं दिख रहे होंगे तो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ठीक है, किसी भी फाइल पे आप क्लिक करो जो भी बनाना है, तो मैंने a.html पे क्लिक कर लिया। अब आपको क्या करना है, देखिए क्या करोगे आप, शिफ्ट के साथ 1 दबा, 1 पे क्या है, एक्सक्लेमेटरी साइन है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करोगे। ठीक है, और उसके साथ आप जैसे ही एंटर क्लिक करेंगे, ठीक है, वैसे ही आपका क्या होगा, पूरा कोड आ जाएगा, क्योंकि आपने फ़ाइल ऑलरेडी सेव करके रखी हुई है। अगर फाइल सेव नहीं होगी तो फिर क्या आएगा, ऊपर जो क्रॉस का साइन दिख रहा है वहाँ पे कैसा साइन आएगा, आपका डॉट। ठीक है, तो देखो शिफ्ट के साथ आप 1 प्रेस करो, ये वाला साइन 1 वाले प्लेस पे होता है। शिफ्ट के साथ आप जैसे आप प्रेस करेंगे और इस फर्स्ट वाले पे एंटर करेंगे, क्लिक करेंगे, तो देखो पूरा कोड लिखा हुआ आ गया। आई मीन इतना कोड आपको टाइप नहीं करना पड़ा, आपका टाइम सेव हो गया। इसलिए VS कोड आजकल हम यूज़ करते हैं। ठीक है, आधे से ज़्यादा जो टैग होते हैं वो ऑलरेडी आ जाते हैं इसमें। पूरा का पूरा एंटर मारोगे तो पूरा का पूरा कोड आ जाएगा। अब देखो ये आपको दिखाई दे रहा है, HTML ओपन है, HTML क्लोज है ना, तो हम जो भी टैग ओपन करेंगे उसको क्लोज भी करेंगे। ठीक है, हेड ओपन, ठीक है, बॉडी, तो जो जितना दिख रहा है ना आपको सारा का सारा टैग्स इसके अंदर लिखते हैं आप HTML टैग के अंदर। अब देखो मेटा टैग मैं अभी नहीं बता रही हूँ, इसलिए मैं उसको हटा देती हूँ। अभी हम बेसिक्स देख रहे हैं क्या क्या है, एक एक करके हमें सारे पढ़ना है। HTML जिस टैग को हम ओपन करेंगे उसे हमें क्लोज भी करना है। ठीक है, तो HTML ओपन, HTML क्लोज, हेड ओपन, हेड क्लोज, फिर बॉडी ओपन एंड बॉडी क्लोज। ठीक है, इतना समझ में आया। ठीक है, टाइटल के अंदर हम क्या देते हैं, जो भी हमें वेब पेज का टाइटल देना होता है, और टाइटल को हमेशा हम हेड टैग के अंदर भी यूज़ करते हैं, और बॉडी टैग के अंदर जो भी हमें ब्राउज़र पे वो शो करने होते हैं टैग्स। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ आपको, HTML, हेड, टाइटल, बॉडी, सारे टैग समझ में आए। जो भी टैग ओपन करेंगे वो हमें क्लोज भी करने होंगे। अब देखो ये सारा का सारा टैग स्ट्रक्चर समझ में आया आपको। अब जो डॉक टाइप HTML लिखा हुआ है ये क्या बताता है ब्राउज़र को कि ये टैग है, टैग्स को आपको ब्राउज़र पर रन करना है। ठीक है, तो डॉक टाइप आपको क्या बताएगा ब्राउज़र को कि ये सारे टैग को आपको ब्राउज़र पर रन करना है।
ये ऑप्शनल है, अगर हम नहीं भी लगाएंगे तो भी हमारा काम होगा, हमारा टैग ब्राउज़र पर रन होगा। लेकिन गुड हैबिट होनी चाहिए कि हमें ये टैग लिखना ही है, ठीक है। लेकिन XHTML में ये हमें लिखना कंपलसरी है, डॉक टाइप, ठीक है। क्लियर हुआ? HTML ओपन क्लोज, हेड ओपन क्लोज, टाइटल, ठीक है, बॉडी, हेलो ग्वालियर, ठीक है। टाइटल में डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, ठीक है, मैं फेसबुक लिख देती हूँ, ठीक है। तो फेसबुक टाइटल शो होगा, जैसे नॉर्मल वेबसाइट पर लिखा था ऊपर टाइटल फेसबुक, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, तो वो टाइटल होता है। तो जो भी हमें वेब पेज पर सबसे ऊपर शो करना होता है वो हम टाइटल टैग के अंदर लिख देते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हुआ सभी को? आप देखो ये जो साइन आ रहा है गोल गोल, ठीक है, ये फाइल अभी सेव नहीं है इसलिए आ रहा है। जैसे ही मैं Ctrl+S प्रेस करूँगी वैसे ही क्या होगा, ये क्रॉस का साइन बना है, मतलब मेरी फाइल सेव हो गई। और वो रन कर दी मैंने ब्राउज़र पे, देखो हेलो वाले लिखा हुआ आ रहा है, और टाइटल देखो फेसबुक लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, क्योंकि मैंने टाइटल में क्या दिया था, फेसबुक। क्लियर हुआ? इतना समझ में आया? देखो ये इसका टाइटल दिखाई दे रहा है विजुअल स्टूडियो का, ठीक है, ये सारे टाइटल शो हो रहा है। क्लियर हुआ? इतना समझ में आया टाइटल, ठीक है। अब देखो मैं अमेज़ॉन साइट ओपन करती हूँ, फ्लिपकार्ट ओपन करती हूँ, फिर उनके देखो टाइटल दिखाती हूँ, टाइटल में क्या लिखा होता है ना। देखो ये क्या लिखा हुआ है, ऑनलाइन शॉपिंग इन इंडिया, ठीक है। फ्लिपकार्ट का भी देखो ऑनलाइन शॉपिंग, ये पूरा का पूरा टाइटल लिखा हुआ है, ठीक है, दिखाई दे रहा है टाइटल सारा, समझ में आया? तो टाइटल जो ऊपर दिखाई देता है वो क्या होता है, टाइटल। और जो आइकन है, ये आइकन भी लगाना सीखेंगे हम बाद में, ठीक है। तो अब जो टाइटल के अंदर मैंने लिखा है वो देखो ऊपर शो हो रहा है। तो सेम ऐसे ही अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट जो भी उन्हें शो करना होता है अपनी साइट पर ऊपर टाइटल में, वो किसके अंदर लिख देते हैं, टाइटल टैग के अंदर, ठीक है। इसके साथ साथ हम हेड टैग में और क्या क्या यूज़ करते हैं, CSS, जावा स्क्रिप्ट, ठीक है, और मेटा टैग्स। तो ये भी हम एक एक करके पढ़ेंगे, पहले HTML के बेसिक्स टैग्स, फिर CSS, जावा स्क्रिप्ट, और फिर मेटा टैग, एक एक करके हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और ये सारे का सारा काम हम कहाँ लिखते हैं, हेड टैग के अंदर। इतना क्लियर हुआ? CSS, जावा स्क्रिप्ट और मेटा टैग, ठीक है, इनका क्या यूज़ है ये 1 बाय 1 हम पढ़ेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ? हेड टैग का यूज़ क्या है, हेड टैग के अंदर क्या क्या यूज़ करते हैं हम। अब देखो ये हेलो वाले मैंने कहाँ लिखा है, बॉडी के अंदर, बॉडी टैग के अंदर, ठीक है। तो जो भी हमें ब्राउज़र पर शो करना होता है वो हम कहाँ लिखते हैं, बॉडी टैग के अंदर। बॉडी टैग को ओपन करेंगे और बॉडी टैग को क्लोज भी करेंगे, ठीक है। इतना क्लियर हुआ आप सभी को, ठीक है। तो जो भी मुझे लिखना है बॉडी के अंदर, जो भी मुझे ब्राउज़र पर शो करना है, मैं बॉडी टैग के अंदर लिखती हूँ। अब देखो अमेज़ॉन में आपको दिखाती हूँ, ठीक है। अमेज़ॉन साइट है, सबने देखी होगी शॉपिंग की, आई थिंक सबने शॉपिंग भी की होगी। अब आप इस पर राइट क्लिक कीजिए और इंस्पेक्ट कीजिए और फिर देखिए क्या क्या टैग यूज़ हुए हैं इसमें, ठीक है। देखो मैं आपको बताती हूँ 1 बाय 1। मैंने राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट कर दिया और देखो ये एलिमेंट, कंसोल, सोर्स, नेटवर्क, परफॉर्मेंस, मेमोरी, एप्लीकेशन दिख रहे हैं। यहाँ पे क्या शो होता है आपका, HTML वाला पार्ट, ठीक है। और जो स्टाइल, कंप्यूटेड लेआउट, इवेंट लिस्नर दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पे आपका होता है CSS वाला पार्ट शो, ठीक है। तो देखो आपको दिखा रहा है डॉक टाइप HTML, हेड टैग, बॉडी टैग दिख रहा है ना, देखो बॉडी टैग, ठीक है। देखो डॉक टाइप भी लिखा हुआ है ना। तो डॉक टाइप क्या बताता है ब्राउज़र को कि इन टैग्स को ना ब्राउज़र पर रन करना है। देखो हेड टैग दिखाई दिया, बॉडी दिखाई दिया, HTML क्लोज हुआ, ठीक है। अब देखो हेड को ओपन करते हैं, हेड के अंदर देखो क्या क्या लगा हुआ है। देखो स्क्रिप्ट टैग लगा हुआ है ना, मेटा टैग लगा हुआ है। तो ये सब आपको दिख रहे हैं, आपको भी सारे ये टैग पढ़ना है एक एक करके, ठीक है। ऐसे ही साइट बनाना है आपको भी। देखो लिंक टैग लिखा हुआ है, CSS के लिए यूज़ करते हैं। स्क्रिप्ट टैग लिखा हुआ है, स्टाइल, देखो स्टाइल भी CSS के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये सारे टैग्स हम आगे एक एक करके पढ़ेंगे धीरे धीरे, ठीक है। देखो टाइटल के अंदर देखो लिखा है ऑनलाइन शॉपिंग साइट इन इंडिया, और देखो ऊपर लिखा हुआ है। तो टाइटल टैग समझ में आया कि टाइटल टैग कहाँ लिखते हैं, ठीक है, हेड टैग के अंदर। इतना क्लियर हुआ ना सभी को? देखो मेटा, स्क्रिप्ट, ठीक है, दिखाई दे रहा है। देखो अब बॉडी टैग देखो बॉडी टैग के अंदर हमने डिव यूज़ किया है, ठीक है। तो जितना भी पार्ट हमें शो करना होता है वेब ब्राउज़र पर वो हम कहाँ लिखते हैं, बॉडी टैग के अंदर। अब ऐसे ही अब देखो फ्लिपकार्ट को चेक करो, राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट करो, ठीक है। राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे क्लिक करो तो उसका कोड हमें दिखाई देगा। देखो इसमें भी कौन कौन से टैग यूज़ किए हैं वो भी हमें दिखाई देंगे। देखो
ओपन हो रहा है, देखो दिखाई दे रहा है, डॉक टाइप, HTML, बॉडी, हेड दिखाई दे रहा है ना, देखो दिखाई दिया। ठीक है, तो ये लोग भी क्या करते हैं, यही यूज़ करते हैं। तो वेब डिज़ाइनिंग का जो स्ट्रक्चर बनता है, ढांचा बनता है, वो हम किस से बनाते हैं, HTML टैग का यूज़ करके। आई थिंक क्लियर हुआ होगा सभी को, है ना, देखो दिखाई। तो आज हमने क्या क्या सीखा, विजुअल स्टूडियो में कैसे हम आइकन सेट करते हैं, कैसे हम कोड लिखते हैं, कैसे कमेंट सेक्शन लगाते हैं, एक्सक्लेमेटरी साइन लगाते हैं। तो आज हमने फर्स्ट डे में क्या सीखा, पास सेट करना कि VS कोड के थ्रू हम कैसे HTML की कोडिंग करेंगे, लाइव सर्वर कैसे करते हैं। ठीक है, तो क्लियर हुआ। बाय बाय, थैंक यू।